चलते, मैं तो लेके चलता हूँ भाई, क्योंकि मैं गाता हूँ, मुझे नाम अपना नहीं करना है, इनका करना है। जो बैठे हैं इनका ही पूरा ज्ञान है, इनका ही सब कुछ है, इनका ही सब कुछ है। मेरा तो एक कहावत मान लो या करनी मान लो। एक बात और बताऊं, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। माखन और सोबरन जी, आप दो लोग गा रहे हो, एक माइक पे गाता है दोनों, एक लिखे आता है या देख आता है, फिर वो हट जाता है दोनों, सो को माइक पकड़ लेते हैं। ऐसा मत करो यार, मैं पागल नहीं हूँ। दोनों एक पड़िया, दोनों एक ठाड़ो, दोनों माँ खनागे, दोनों जा खन, ऐसा मत करो। और जे कह रहे हो कि मैं अकेला खड़ा रहूं, भगवती की कसम मैं अकेला ही गाऊंगा। देख तो माइंड है, नॉलेज है, 23 साल की नॉलेज है, तुम कर लगेगा भैया। आड़ में ना झाड़ में हम शिकार करते हैं नदी की बाढ़ में, आड़ में ना झाड़ में हम शिकार करते हैं नदी की बाढ़ में। और गुरुओं को तुम पूछ नहीं रहे, लगे अपनी भाई। मैं जुगाड़ में नहीं लगाता, मैं तो गुरुओं को पूछता हूँ। पूछूंगा नहीं तो ज्ञान कहां से आएगा? ज्ञान तो गुरु पे से ही आएगा, अंदर में नहीं आ जाएगा कि वैसे ही आ जाए। सीखना पड़ता है, गुरु के घर जाना पड़ता है, ढोल लगाना पड़ता है। तुम नहीं आ पाओगे, पेट्रोल खत्म ही नहीं कर पाओगे। मेरा गुरु मेरे घर रहता है, मैं तो पूछता हूँ, गाता भी हूँ, करता भी हूँ। अब चतुर की चतुराई देखी, भैया की चतुराई देखी। हमारे बाबू साहब राधे श्याम धाकड़ जी बहुत पुराने गायक हैं, खलीफा हैं ये, लक्ष्मी मंडल के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। सोबरन जी आए, मैंने पहले कहा कि 2 भाई थे, एक लेडीज बन गई, एक जेंट्स, यही कहा था। जब वो लेडीजों के गले में माला डाली तो वो पानी बन गई, पानी बन के वो बारात की गोली बन गई। इन्होंने मेरा लचारा तो देखा नहीं, अपना ठाक दो, चतुर है ना, केस हम करेंगे तो मोड़े करते तो तैसे भी तैसे जी, ऐसे कैसे हटाएंगे? बे अलग है जी, अलग है। मैं अपनी कह रहा हूँ, तुम अपन ही बता रहे हो। जिनने दोनों जनी मांस करते ही बारात को पता ही नहीं, मोड़ी को नाम नहीं पता, बच्चन को नाम ही नहीं पता। ऐसा नहीं होता है, एक जनी मां तो एक लेडीज थे, दोनों करते ही ये होता है पेरुपियन को काम। इनकी कथा में चोपर खेल रही है, मैं अपने खेल लो, खेल लो। तुम्हारी कथा में को जीत गो? शंकर जी देख, मैं कौन जिताऊंगा, प्रमाण खोल लेना अपने अपने। अपने मन से गाता नहीं हूं, गुरु के अलावा चलता नहीं हूं। जो कुछ है जे ही देवता है, जे ही बताता है, जे ही दे सिखाता है। इधर में जब पार्वती मैया हल्के हल्के पैरों को रख के भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची, तो भगवान भोलेनाथ को जब देखा तो मैया रुदन करने लगी। और क्या कर रही सुन लो। गवाही करो, सुर लाओ, कंधे लाओ गई कि आधी रात पे लई और बुलाई, और जा सोत नया गिल
जाए के जिंदो के गुरु महाराज आप आज मेरा भी अंदाज ले लो, वहां बैठो जाओ, कोई बगल में नहीं आएगा, वहां यही दोनों होगी अपन सुमन में। देखो आज क्या हुआ, अरे चौपर पहुंचने खेल रचाया और एक दूजे बजने दाव लगा बगल में बुनी आ जाए सोबरन एक गाएगा। अब ताब सुन ले भैया, जब चौपर के ताब दोनों लगाने लगे इतने में ही ताब हो, अरे ऐसो ताब मैया ने लगा बोले ना तो समझ नहीं सभा में कितने दाव लगे, लास्ट में ऐसा दाव लगाया माधो सिंह कुशवाहा जी घेरवा वाले 20 रुपए देते हैं, मंडल बहुत बहुत आभारी है। स्वर्गीय किशनलाल कुशवाहा जी लक्ष्मी मंडल के खलीफा 20 रुपए देते हैं और हमारे छोटे भाई भैया दे रहे हैं, उनसे लेकर के हमारे छोटे भाई अरविंद यादव उनसे सारे में और हाथ बढ़ा के पुरस्कार दे रहे हैं। गुरु घराना जयराम दास लक्ष्मी मंडल भी बहुत पुराने कलाकार हैं, ये 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं। 11 रुपए राम सेवक रजक जी देते हैं, मंडल बहुत बहुत आभारी। 31 रुपए स्वर्गीय मुन्नालाल उस्ताद जी देते हैं। हुआ क्या, अरे दिया लगा भोले जी को अब मेरा को गड़बड़ाए क्या दावों को तो कोई पता ही ना नहीं कि मैं जीत कैसे होगी। अरे कपड़ा पूरे नए पुतरा पार्वती ने भोलेनाथ के पूरे कपड़ा उतरवा ले, बिल्कुल नग्न है गए, नग्न है गए तो होगा कैसे जीत होए मेरे भाई वो तो साची दियो बता
जिदी है जी, तो अपनी नाड़ी कह गए। अब कैसे क्या होगा? भगवान भोलेनाथ बड़े दुखी। जब वो चौपर में हार गए, भगवान भोलेनाथ हार गए, और तुम क्या कह रहे थे अपनी कथा में कि भगवान भोलेनाथ जीत गए? जय को चलेगी, मैं हारा कह रहा हूँ दावे के साथ। जब भोलेनाथ हार गए और हार गए तो कहाँ चले गए? तो गायवा गए भाई, वो को धूले मिला तो स्वामी मैं क्या करूं? मेरे स्वामी तुम जाना मत, जाना मत। चले गए। काफी पार्वती मैया ढूंढ रही हो। कहाँ ढूंढा मैया पार्वती भोलेनाथ को?